जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ सौरभ मदनवाल। आपका हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप बिहार की राजधानी पटना में बहुत चर्चित हत्याकांड, मर्डरकांड या अपहरणकर्ता की बात की जाए तो उसमें नाम आता है बंटी यादव। बंटी यादव कौन है? आखिर बंटी यादव का अपहरण करके उसकी हत्या क्यों कर देते हैं? आइए हम आते हैं मुद्दा पे। पटना के पास पड़ता है एक गांव कर बिगहिया इलाके का रहने वाला 33 वर्षीय बंटी यादव, जो कि दो भाई होते हैं। एक भाई कुछ नहीं करता है और इसकी जो होती है कि पटना जंक्शन के पास फास्ट फूड की दुकान होती है। और सब जानता है कि पटना जंक्शन के पास देह व्यापार का धंधा जोरों से फलता फूलता है, क्योंकि इस पे निगाह किसी की नहीं गई है। जैसे वहां रात होता है, स्टेशन के पास जिस्म की दुकानें वहां चलनी चालू हो जाती हैं और रात तक चलती हैं और पूरी भोर तक चलती है। कभी कभी दिन ऐसा आता है कि पूरी दिन तक चलती है। उसी जिस्म की धंधा का विरोध करना बंटी यादव को पड़ गया भारी। वहां पे मोनी और बिसिया नाम की दो रहती थी किन्नरे, जो कि अपना गैंग चलाती थी, खुद जिस्म की धंधा करती थी और अपने साथ साथ कई लड़कियों को उसमें देह व्यापार में परोसती थी। जैसे उसका विरोध किया बंटी यादव ने, इन दोनों लगा कि नहीं, बंटी यादव हमारे धंधा पे पानी फेर रहा है, ये हम लोगों का धंधा नहीं चलने देगा, चौपट कर देगा। दोनों दारू के नशे में आते हैं, दारू पीते हैं। दारू पीने के बाद मोनी और बिशिया, इनके साथ कुछ और गुंडे आते हैं और ये दुकान पे रात्रि के 6 जुलाई रात्रि के 1 बज रहा था, अपने दुकान पे बंटी यादव बैठा हुआ था। इसको बुलाते हैं, बुलाने के बाद इससे हाथापाई करते हैं, कुछ तू मैं होता है। मोनी और बिशिया दोनों दारू पी के फाउल रहते हैं। ऑटो बुलाते हैं, ऑटो में इसका किडनैप करते हैं। किडनैप करने के बाद कुछ दूरी ऑटो जाता है, ऑटो जाने के बाद वहीं से उसको एक ब्लैक स्कॉर्पियो में भर लेते हैं। किसको? बंटी यादव को, जो इन दोनों का विरोध कर रहा था। भरने के बाद वहां से 60 किलोमीटर की दूरी पे जाते हैं। बंटी यादव की निर्मम हत्या कर दी जाती है। और हत्या साथियों ऐसे नहीं की जाती है, उसके शरीर पे लगभग 100 से भी अधिक जख्म पाए गए जब पोस्टमार्टम होता है तो। यहाँ तक कि जब उसने अपने हाथ पे माँ का टैटू बनवाया था, उस टैटू को मिटा देना सबके बस की बात नहीं होती है। सोचिए, उस टैटू को किस तरीके से उन दोनों ने उनकी 7-8 टीमों ने मिल करके मिटाया होगा। और शरीर पे ऐसा कोई अंग नहीं बचा है जहां पर उन्होंने बारीकी से वार न किया हो। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट खुल करके आती है तो उसमें डॉक्टरों का बयान आता है कि नहीं, उसके चेहरे पे भारी भरकम सामान से मारा गया है। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, उसके पेट पे निशान, उसके गुप्तांग में निशान, तमाम प्रकार की चोटों का निशान मिलता है। और लाश जो है कि 5 दिन बाद मिलती है। जैसे सूचना बंटी यादव को परिवार वालों को मिलती है, बंटी यादव जाकर के पुलिस में अपना एफआईआर दर्ज करवाते हैं। पुलिस से विनती करते हैं, पटना पुलिस से, सम्राट चौधरी की पुलिस से, कि भाई मेरा बेटा, मेरा भाई रात 1 बजे से गायब हो गया है। साथियों, घर नहीं आया है। अब पुलिस करती भी क्या बिहार की? वैसे भी आप जानते हैं बिहार की पुलिस कितनी तेज है। पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी होती है। अगर पुलिस सेम डे अपना फंडा उठाती तो शायद बंटी यादव जिंदा मिलता। पर बंटी यादव का लाश जो है कि वहां से 60 किलोमीटर दूर हाईवे किनारे मिलता है। और अभी खोजता कौन है? उसका भाई खोजता है, उसका छोटा भाई खोजता है। साथियों, वहां की सीसीटीवी फुटेज निकाला गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि मोनी और विशिया, जो दोनों वहां की नजरकी हैं, जो किन्नर है, जो वहां पे देह व्यापार कराती हैं, वो दोनों वहां पे शामिल हैं। उनके साथ 6 और 7 गुंडे लोग वहां पे हैं। पुलिस जो है कि 3 लोगों को पकड़ करके अभी जेल भेज चुकी है। उसके बाद बाकी लोगों का तलाश कर रही है और 4 एसआई को वहां पे सस्पेंड कर दिया गया है। वहां पे तमाम कैमरा लगा है, 1 2 3 नहीं, 4 नहीं, सैकड़ों कैमरे वहां पे लगे हैं। तमाम वहां पे 112 की टीम रहती है। उसके बावजूद भी वहां पे हजारों की संख्या होती है, चाहे आप 1 बजे रात में आएंगे, चाहे 2 बजे रात में आएंगे, चाहे भोर में आएंगे, हजारों की संख्या में लोग वहां पे रहते हैं। उसके बावजूद भी इस तरीके से घटना घट जाना बिहार में बहुत बड़ी बात है। सोचिए, अगर भरत तिवारी की तरह आप आवाज उठाएंगे तो पुलिस आपकी एनकाउंटर कर देगी। अगर आप बंटी यादव की तरह अपने गांव को व्यवसायों से बचाना चाहेंगे, अपने एरिया को आप रेड लाइट एरिया नहीं बनने देंगे, तो किन्नर द्वारा आप मारे जाएंगे। सोचिए हमारा बिहार किस तरीके से जा रहा है। ठीक आज के कुछ दिन पहले भरत तिवारी जो है कि अपने गांव के लिए लड़ता था, अपनी जनता के लिए लड़ता था, उसकी पुलिस द्वारा इनकाउंटर कर दी जाती है। क्या होता है? कुछ नहीं होता है, कुछ पुलिस वाले सस्पेंड होते हैं। आज आपका 14 तारीख है, 6 जुलाई की इसकी निर्मम हत्या होती है। बंटी यादव की लाश जो है कि 11 जुलाई को मिलती है।
यानी बंटी यादव जो है कि इस देह व्यापार को नहीं हटाया होता, नहीं हटाने का प्रयास करता, न गिरोह बनाता हटाने का, तो शायद दोनों किन्नरों ने मिलकर के इनकी हत्या नहीं की होती और इनको बेरहमी से नहीं कुचा होता। साथियों, मैं बिहार की पुलिस और बिहार के सीएम से मैं क्या कहूं, जब आए दिन वहां पे हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रही हैं, अपराधी पकड़ा नहीं जा रहा है, दिन पे दिन अपराधियों का मनोबल जो है कि वो बढ़ता जा रहा है। अगर ये घटना हमारे यूपी में होती तो अब तक चाहे भरत तिवारी का इनकाउंटर करने वाला पुलिस ही क्यों ना हो, या फिर बंटी यादव का हत्या करने वाला वो किन्नर मोनी और ना हो, बाबा की बुलडोजर वहां पे पहुंच जाती है। साथियों, ऐसे ऐसे लोग पढ़े। आपका विचार क्या है मित्रों? मैं आपको सौरभ मोदनवाल।